जब हम लोग इस धरती पे जिंदा हैं, हम लोग क्या अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? Yes and no. सबसे बड़े मिथ्स क्या है whenever we come to card readings? This is just a thing a few people can do. सबसे बड़ी myth ये है, this is only for some special people who are superbly psychic. एक तो ये जो manifestation का wave आया हुआ है, कोई चीज़ मेरे जीवन में घटित होनी है क्योंकि मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो घटना होके रहेगी। हम लोग दुनिया में आए हुए हैं, क्या हम लोग ये स्टोरी ऊपर से लेके आते हैं? भगवान को, ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि हमारे साथ नीचे क्या क्या होने वाला है पूरी जिंदगी। डेथ भी हमें बुलाती है, उस जगह पे लेके जाती है। वरना अच्छे खासे लोग घर पे बैठे रहते हैं और फिर उनको लगता है कि माउंटेन्स पे कौन से टेम्पल में जाएंगे या पिलग्रिमेज में जाएंगे और उनकी बस एंड 300 पीपल डाई टुगेदर। तो अब लोगों को लगता है कि अच्छा वर दे ऑल सपोज्ड टू गो एट द सेम टाइम टुगेदर? या दे वर। I've often seen newborns pass away. So in that case, the purpose was just for the parents actually, कि उनको एक experience देना था. There was this lady who had come to me about मैं घर construct कर रही हूँ, but please spend time with your husband. अरे प्रसिद्धि, तुम 2 साल से बके जा रही हो. Then her father-in-law passed away. One night she calls me at 1 a.m. She's like, मेरे husband को stroke आया प्रसिद्धि, उनको stroke आया और now he's in coma. तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ द बैकस्टोरी पॉडकास्ट पे। आज का एपिसोड पहले एपिसोड्स की तरह एकदम नहीं है। आज का एपिसोड इतना डिफरेंट है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एंड तक इतना मज़ा आने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्धि से, जो कि एक स्पिरिट विस्परर है एंड एक मीडियमशिप के थ्रू स्पिरिट्स और ह्यूमंस को कनेक्ट करती है। इनको विज़र्ड ऑफ कार्ड्स भी बोला जाता है। एंड तभी आज हम लोग लाइव इस कैमरा में कार्ड्स भी पढ़ने वाले हैं आपके सामने। तो ये एपिसोड को देखते रहिए। स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू टेल मी, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एनर्जी रीडर, यू बिलीव इन एनर्जीज, ठीक है? तो इस रूम का एनर्जी के बारे में बताओ। ये रूम का एनर्जी एक बहुत ही स्वीट और फ्रेंडली सी एनर्जी है। दैट इज़ योर एनर्जी ऑल्सो एक्चुअली। देखो, रूम और स्पेसेस जो है ना, दे ऑलवेज होल्ड द एनर्जी ऑफ द पीपल हु inhabit that place, okay? And or the people who have been there, that residual energy sticks around in a place. So that's how when we go for anybody's looking at haunted locations or these kind of stuff or paranormal research, when they go and look at places, it's because places always hold on to that energetic imprint, okay? But I've been through so many spaces and places and people, and I constantly read people. It's मेरा काम कार्ड्स पढ़ना नहीं, मेरा काम लोगों को पढ़ना है. I always say that. But so it's your energy here mostly, as I see right now. And the place is neutral. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है that there is something that you need to worry about. I think whatever you bring to this place, it will take the color of that. And today the color is black. All of them wearing yeah, black. so we've sort of already, without talking, we have communicated. Yes. Okay, this is the vibe for today. This is the vibe for today. उसके साथ प्रसिद्धि आज का एपिसोड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज to all the audience, you can see number of decks on the table, and we are going to talk a lot about this. We are going to talk about things that maybe आपने शायद पहले सुना होगा या maybe आपको सुनना था पर कभी सुन नहीं पाए. We are going to cover a lot of things. उससे पहले as you mentioned, पहला क्वेश्चन हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं. प्रसिद्धि, you mentioned कि आप लोगों को पढ़ते हो. More than cards, you read people. Yeah. Let's start with reading me. Reading you? Yes. No, मगर देखो यार, now this is a bit of a like a twisted thing. What I meant by saying is when I read people is that जैसे आपने एक प्रश्न मुझे पूछा था कि कोल्ड रीडिंग क्या होती है. Yes. तो 90% of the time तो वो लोगों को पढ़ना becomes a cold reading thing for most people, okay? या फिर hot leads, सामने वाला खुद ही अपने लाइफ के बारे में बताने लगे, तो वो भी है. बट जब साइकिक इम्प्रेशंस हमको आते हैं किसी के बारे में, ओके, तो वो रैंडमली आते हैं. अब जैसे आपको मेरे बारे में कुछ इम्प्रेशन आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी मैंने प्रश्न पूछा तो अभी आ जाएगा. वो इम्प्रेशन आने वाले 1 घंटे में या मेरे यहाँ से जाने के बाद या 4 दिन बाद भी आपके माइंड में आ सकता है. सो इट बिकम्स द इन्फॉर्मेशन वुड बी एक्यूरेट. आपको भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, लेकिन ऑन डिमांड हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इट विल जस्ट कम. अब ऑन डिमांड अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है
वहाँ ये कार्ड्स हमारे काम आ जाते हैं. तो हम लोग कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं? हम लोग कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर श्योर. आई थिंक मैं एक कार्ड पिक करूँ? नहीं, आप बिल्कुल कुछ मत पिक करो. मैं कुछ पिक नहीं करूँ? नहीं. ठीक है, परफेक्ट. You don't have to pick up anything. But I would love if you ask me a question. Seriously. क्योंकि लेट्स डू दिस. Yeah, please. ओके. एंड क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? It किसी can भी be- चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. It can be a burning question on top of your mind. It could be वैसे तो मैं 36 के 36 कार्ड निकाल के I can sort of look around generally in your life. I think But that becomes a reading. that becomes a reading. Yeah. तो मैं and क्वेश्चन पूछूँ एक? that could be personal stuff. So which I don't want to divulge to anybody, right? Okay. That's the thing with calling me. That's why podcasters always ask me questions ki, how will my podcast do in the next year? So it's a very neutral space to be in. Meanwhile, I'm not getting into your personal space. Okay, so I'm opening it up for discussion. I don't mind. Okay, I genuinely don't mind. I am Okay. game for it. ठीक है. Okay. The question is basically again more work related. It'll be. Bilkul, ठीक है? please ask Come. because we can record this and go back to it and Yes. see how we were. So work related. So मैं ये podcast almost 2 साल से कर रहा हूँ. ठीक है. And honestly, this is a field that I love. Like when I say I love, I'm getting goosebumps right now, Prasiddhi. I love what I'm doing. I genuinely love. I don't know what my future holds. मेरे को पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे काम से रिलेटेड. बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अभी जिस फील्ड में हूँ मैं, पॉडकास्टिंग करता हूँ मैं, थोड़ा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ. करियर वाइज मेरा फ्यूचर कैसा है विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? With regards to the podcasting, broadcasting, self-broadcasting, creating your own content kind of stuff, Yes, right? yes. Yeah. So let's look at your next 12 months. Yes. Because अगर मैं बोल दूँ कि एक दिन आप स्टार बनोगे, this was a discussion I had with somebody, then I don't want anybody landing on Bombay Central Station with a bag. सिद्धि ने बोल दिया था, तो अब तो मैं स्टार बन के ही रहूँगा. Maybe that is supposed to happen. Maybe Like, after 4 years, 5 years. There's no timeline to yeah, but the no timeline is no fun, na? that. Yeah. तो like it's एक दिन. वो कभी भी हो सकता है. हाँ, वो एक दिन कभी भी हो सकता है, but that's not fun. So let's look at your next 12 months. And this is not tarot. This is the Lenormand deck. It's a 36 card system and it's a fortune telling deck. Tarot is not a fortune telling deck. Okay, so I don't use it for my clients, anybody who comes to me. Normally हम इसका पूरा deck पढ़ते हैं. I will give you some little info also before I do. This is also You can show it to the camera yeah, as well. this is a Lenormand deck. This is a Lenormand deck. This is a Lenormand deck. And the father of all Lenormand decks is the playing card deck. And so these are actually, these are all the same. But different. artwork is different. different Creator is artwork, different. yeah. Designer is different. जैसे कि tarot में भी हमें मिलता है देखने को. But tarot is not a great tool for prediction. It's a great tool for introspection, guidance, counseling, mirroring, looking within, strategizing, planning, understanding personality, and creative thinking. Right. Even this deck is like that, but this is more for fortune telling. It's designed for that purpose. Okay, so ठीक है Shanky. And I want to confess this also. कि this is the first time I'm doing something like this. Okay, when This is your a- birthday? My birthday is 12th November 95. All right, your work. Normally, though, I would love to give you a full read. Maybe afterwards we can Absolutely. do that. And Yes. we can sort of use that if you want to. Yes. That would be fun and documented for you. Okay, your work in the next 12 months. Okay, sorry, they are sticking. Wow, Shanky. You will be popular. You will, तुम्हारा work will like spread beautifully online. You will make some serious money in the next 12 months. Money cards have come. Expansion, growth, it's online. The more you research, and that's what I even heard when you told me your birthday. जितना study करोगे, जितना research करोगे, जितने गहरे लोगों को बुलाओगे जो अपनी field के experts हैं, that would be well loved, well received, and
somehow lots of comments on social media always, like lots of people yapping, talking, sharing views. People would want to open up with you and talk. तो अगर आप रील डालते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, you will have a very conversational crowd connecting with you. These people will see you as a buddy. They will adore you, and they would adore to get responses and replies from you. So please always reply to your people and the people who connect with you, because it's the key. The more you reply to these people when they write to you, कुछ तो ट्रोल करेंगे ही, उनका तो काम ही है ट्रोल करना. लेकिन यू नो व्हाट, मैंने ये सुना है एक महान पॉडकास्टर से जो मेरी दोस्त है, लाइक एक आध रील पे तो तुझे गाली पड़वा के रहूँगी क्योंकि अगर नहीं पड़ी तो फिर कुछ अचीव नहीं किया हमने. तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा हल्ला मचाना पड़ता है. आई लाइक द सेंसेशनलिज्म, आई लाइक दैट एनर्जी अ लिटिल बिट. पर जब शुरू में आई एम वेरी सेंसिटिव एंड वेरी लाइक टची फीली अबाउट थिंग्स दैट उसने ऐसा बोला पर उसका टोन ये था. लुक दैट्स हु आई वाज एज अ किड. कि it's not what you said, it's how you said it to me. So you always reading in between the lines. अब क्योंकि हम लोग के बहुत सारे communications written form में हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, अभी तक ऐसा कोई फीचर नहीं आया कि people can sort of send voice notes or they could give you a reply like that. It's always the written word. तो जिसमें a lot of feelings are also lost in translation. But ठीक है, people don't really know how to text very well. मैंने ये भी देखा है, they don't know how to communicate very well with that, because that's not how we are naturally. Now we are naturally supposed to be talking to people, but I think you will get a lot of fan mail. थोड़ा बहुत bashing होगा, लेकिन यूँ समझ लेना कि अगर आज गाली नहीं खाई तो आज हमारी डिजर्ट नहीं हुआ है मील में. बट जितनी गाली खाओगे उतना पैसा कमाओगे. And that is showing up in the next 12 months. I was not expecting this. This is all money, expansion, growth, conversation, deep conversations in your podcasts. और अच्छे guests मिलेंगे, इस तरह के गेस्ट मिलेंगे जो अपने काम में या अपने फील्ड में जानकार होंगे. और अगर ऐसे लोगों को आप बुलाते हो एंड कंसिस्टेंटली आप ये करते हो, यू आर रियली ओपनिंग अप अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन पीपल्स लाइव्स. सो लिटरली द बैक स्टोरी ऑफ देयर लाइफ, द स्टोरी ऑफ देयर लाइफ, द कॉन्वर्जेशंस एंड difficult stories of their lives. I think you should investigate a little deeply, become like an investigative journalist with your work. But the idea, as you mentioned, Prasiddhi, कि इस एपिसोड और इस पॉडकास्ट का मतलब मेन मोटिव ही मेरा ये है कि आई वांट टू कॉल गेस्ट लाइक यू. यू आर एन एक्सपर्ट इन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, आई हैव नॉट पर्सनली सीन एनीवन विद, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो कलेक्शन आप लेके आए हो, एंड टू ऑल द ऑडियंस एज वेल, आई थिंक इट इज नॉट इवन 10% ऑफ द कलेक्शन हियर. शी हैज अराउंड 300 कार्ड्स, decks at home. तो मुझे शैंकी को बुलाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा घर पे. बट दिस इज अगेन with that regards, Prasiddhi, कि again I'm talking to you and I wanted you to be here on the podcast because your knowledge, your expertise is amazing. Thank you. And I want people to understand that, क्योंकि आज के दिन you know market में कैसा चल रहा है. हाँ. You know there are a lot of people trying to do that. घपला चल रहा है. घपला चल रहा है, exactly, like that is the right word. Okay, and people are not understanding. लोगों को जो बेच दिया गया है वो लोग खरीद ले रहे हैं, बट दे डू नॉट नो द रियलिटी ऑफ इट. एक्चुअल रीडिंग ऐसे होती ही नहीं जैसे कि आपकी रील पे आती है. ओके, एक रिच आदमी बहुत दिनों से आ रहा है, जो बहुत प्यार लेकर मेरे जीवन में आ रहा है, और वो बस अभी आ रहा है. आई थिंक गलती से किसी को मैंने फॉलो बटन दबा दिया था, अब वो एवरी डे एक रिच आदमी मेरी लाइफ में भेज रहे हैं. अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया. और आप अगर उनके चैनल पे जाओगे ना तो आप पाओगे कि उनकी हर रील में एक रिच आदमी किसी लड़की की लाइफ में आ रहा है, या फिर आपके सपनों की मलिका आ ही रही है. अगर आपने ऐसे लोगों को फॉलो कर लिया और अगर आपने उनकी रील को क्लेम नहीं किया, या आई एक्सेप्ट नहीं लिखा, या एमेन नहीं लिखा, या आपने ऐसा कुछ आपने 4-5 लोगों को नहीं भेजा, ये वैसा ही है जैसा कि पहले वो व्हाट्सएप पे इस तरह के मैसेज आते थे ना कि ये भगवान की ब्लेसिंग है, ये फॉरवर्ड करो 10 जनों को, तभी तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, कल तक तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है. दिस इज द सेम. So I'm also waiting for the rich man who's supposed to enter my life, since I by mistake followed a tarot reader online. I just wanted to see how they were growing their account. This is how they grow their account. Right.
दिस इज़ हाउ इंगेजमेंट आता है कमेंट में 222111 एमेन लिख दिया, आई क्लेम लिख दिया, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिख दिया और समथिंग ऐसे कुछ लिख दिया. लेकिन एंड लोग मुझसे कहते हैं तुम बड़ी पेसिमिस्टिक हो या उल्टा बोल देती हो. भाई लोगों को मैनिफेस्ट करने का अधिकार है. तो देखो 2 रास्ते हैं. मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान मैनिफेस्ट करेगा क्योंकि जो प्रारब्ध भोग है वो तो भुगतना ही पड़ता है. संचित कर्म है उसको जिससे हमारा प्रारब्ध बनता है वो तो हमें जीना ही पड़ता है. ओके लेकिन हमारा जो क्रियामान कर्म है, जो हमारे हाथ में जो फ्री विल थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है. जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि तू कर्म करने का हमें अलाउड है, हमें मिला है राइट, तो हम करेंगे क्योंकि हम कठपुतली बनकर तो आए नहीं हैं. बिकॉज हाउ विल द स्टोरी मूव फॉरवर्ड. मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स अ लॉट लाइक अ स्क्रिप्ट, अ मूवी स्क्रिप्ट. सो लाइफ, yes, like how you would, as you're saying, I also like to act, and I like to create, and I've seen small skits you make, like कि प्यार क्या है. I saw that one. So now suppose you made a script, but आपका को एक्टर को एक नया आइडिया आ जाता है या फिर वो डायलॉग बोलते बोलते कुछ और ही बात एक्स्ट्रा कह देती है जो शायद सबको अच्छी लग जाती है, एंड वी थिंक इम्प्रोवाइज किया. तो इम्प्रोवाइजेशन करने का हक हमारा है जिंदगी में. स्क्रिप्ट हम लिख के लाते हैं, डायरेक्टर ऊपर बैठा है, ही इज़ डायरेक्टिंग और शी इज़ डायरेक्टिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. प्रोड्यूसर इज़ द यूनिवर्स. स्क्रिप्ट आप खुद एज अ सोल लिख कर धरती पे उतरे हो, और एक्टर भी आप ही हो बिकॉज यू आर द वन हु इज़ हियर टू प्ले द कैरेक्टर. जैसे कि आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने बोला था कि हम ये कैरेक्टर प्ले करने आए जहाँ पना, तो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं लेकिन स्टोरी तय है. स्टोरी का एक स्केलेटन तय है. उस स्टोरी में क्या क्या घटनाएं हमारे हीरो के साथ होंगी वो भी मोर और लेस प्लान्ड है. बिकॉज कोई भी प्ले अगर आपको स्टेज पे करना भी है तो आपको पहले से तय करना पड़ता है कि किस एक्टर को कहाँ खड़ा करना है, कहाँ लाइटिंग होगी, क्या प्लेसमेंट है, कौन कहाँ से एंटर करेगा, उस वक्त क्या म्यूज़िक बजाना है. क्या हम लोग जब एक प्ले क्रिएट करते समय इतना कुछ क्रिएटिव इनपुट लेते हैं, इतने सारे लोग मिलके करते हैं. आपको लगता है आपकी लाइफ जो इट्स लाइक अ मैग्नम ओपस, वो यूं ही बन गई बस. और आज मैंने तय कर लिया कि मुझे मैनिफेस्ट करना है कि जुहू तारा रोड पे मुझे समुद्र के सामने एक घर चाहिए. लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी मुझे इटली ले जाने वाली है तो फिर जुहू तारा रोड पे फ्लैट लेने का क्या मतलब है. इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई स्टोरी. तो मैं कितना भी उसको मैनिफेस्ट करूँगी कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी कहानी टेक्स प्लेस फॉर एग्जाम्पल इन चाइना. Right? Yes. So I'm supposed to go there. Maybe I'm supposed to go 7 समुंदर पार in some other country, build a life somewhere else. शायद मेरी कहानी वहाँ लिखी गई है. जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है, किस्मत उसको वहाँ लेके जाएगी. कभी कभी मौत भी इंसान को उस जगह लेके जाती जहाँ उसको. I think I 200 believe in that. Yes. What you mentioned. I'll tell you a real story. This is with regards to my nana. Okay, my nana, उनका होम टाउन बिहार में था. Okay, and he has always been more attached to his hometown. तो वो हमेशा कैलकाटा में हमारे साथ रहते थे. But during his last years, last few months, like few days, उन्होंने बोला कि मेरे को अपने घर जाना है, मतलब whatever that is, and that was sudden. He went there and he passed away there. So what you mentioned is so true कि जब डेथ भी हमें बुलाती है, हाँ, उस जगह पे लेके जाती है, उस जगह पे लेके जाती है. वरना अच्छे खासे लोग घर पे बैठे रहते हैं और फिर उनको लगता है कि माउंटेन्स पे कौन से टेम्पल में जाएंगे या पिलग्रिमेज में जाएंगे और उनकी बस आउट ऑफ लाइक इट्स जस्ट टॉपल्स ओवर एंड 300 पीपल डाई टुगेदर. तो अब लोगों को लगता है कि अच्छा वर दे ऑल सपोज्ड टू गो एट द सेम टाइम टुगेदर. या दे वर. इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रसिद्धि. हम लोग दुनिया में आए हुए हैं, लाइक ऑल ऑफ अस, यू, मी एंड ऑल ऑफ अस वाचिंग दिस एपिसोड, हम सब दुनिया में आए हुए हैं. क्या हम लोग ये स्टोरी ऊपर से लेके आते हैं? क्या हम लोग को पता है, हम लोग को नीचे आने के बाद भगवान को, ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि हमारे साथ नीचे क्या क्या होने वाला है पूरी जिंदगी में? एक्चुअली भगवान ने तो एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी बनाई है मुझे लगता है. ओके, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है. उस सिस्टम में वो ज़्यादा खुद भी दखल अंदाजी नहीं करते. ऐसा नहीं होता कि क्या बोलूँ, it's a long, it is the back story of all of us. It's not just my back story. We've had many lives, okay? And in every life, जो स्टोरी जहाँ पर ख़त्म होती है, आगे की कहानी सीरीज़ वहीं से शुरू होती है. लेकिन हमारा हर लाइफ में कैरेक्टर ज़रूर चेंज होता है. I could have been a guy before, or I probably will be a man in my next life.
नॉट नेसेसरी कि मैं वुमन ही बन के आऊँ, इसी देश में आऊँ, इसी रिलीजन में आऊँ, इसी परिवेश में, इसी परिवार में आऊँ, पर ये ज़रूर है कि जिनको हम सोलमेट समझते हैं वो हमारा सोल ग्रुप होता है. इट्स अ कोर ग्रुप ऑफ 12 to 24 सोल्स जो एक दूसरे की कहानी का हिस्सा होते हैं. बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. इट टेक्स अ विलेज, कहते हैं ना, टू रेज अ चाइल्ड. इट्स ऑल्सो द सेम वे विद द सोल. सो दिस इज़ अर्थ स्कूल. वी कम हियर टू लर्न लेसन्स. एंड ऑफ कोर्स उसमें लेसन्स सिखाने के लिए भी कोई चाहिए, प्यार करने के लिए भी कोई चाहिए, धोखा देने के लिए भी कोई चाहिए, पिटाई करने के लिए भी कोई चाहिए. तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी का हिस्सा होते हैं. हम लोग खुद ही प्लान करते हैं, मोर और लेस. मैंने कहा ना 80 to 85% तो प्लान करते हैं बेसिस ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस द सोल हैज़ हैड. हम लोग प्लान करते हैं on the other side, and that's why I always tell people that there is no such thing as death, because actual life तो उधर है. यहाँ पर ये है ड्रीम, ये है प्रोजेक्शन. अभी मैं जहाँ बैठी हूँ और जिस लाइफ में हूँ वो एक एक्सपीरियंस है जो मेरा सोल लेने आया है टू एक्सपैंड एंड ग्रो. लेकिन व्हेन आई गो बैक होम, विच इज़ वेयर वी ऑल गो बैक टू, वहाँ पे देन वील सिट टुगेदर, वील से अरे यार, यू नो व्हाट, this is how I learned in this life, पर ये चीज़ छूट गई. I could not learn how to be patient. I could not learn how to experience love. Maybe I had a lot of anger issues in this life and I got triggered. And then there are always our support souls and people who support us. People, matlab souls who support us. We all meet. We plan our lives together. Ki I will be your husband. I will be your child. I will be your sister. I will be your brother. And and even pets for that matter have that resonance, you know, कि I have seen in pet readings when I read for pets, sometimes वो जाने के बाद भी नहीं जाते हैं. They are around their person, okay, and either they send other pet souls as a source of love and care for ongoing purpose, or I've seen the same pet also return in a different body. It has happened after a long gap of many years with some clients. So मेरे पास लोग तरह तरह के प्रश्न लेके आते हैं. कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि मैं टैरो पढ़ती हूँ, तो वो एक बेसिक टैरो रीडिंग मांगने आते हैं कि मुझे तो बस बता दो मेरी शादी कब होगी. कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि ये मेरा पूरा आकाशिक रिकॉर्ड खोल देगी, तो कुछ लोग उसके लिए आ जाते हैं. और कुछ लोगों को ये भी समझ में आ गया है अब कि ये हमारी सोल की जर्नी देख लेगी, शायद हमारे डिपार्टेड लव्ड वंस से हमें कनेक्ट कर दे. इन केस कभी कभी ये होता है रीडिंग्स में दैट आई डू गेट विजिटेशंस एंड मैसेजेस, तो वहाँ से मैसेज आ जाता है. तो कई बार हम सोचते बहुत हैं कि हम जीवन में ये करेंगे उतर के, और थोड़े डिटूअर्स हम लोग ले लेते हैं, लेकिन लाइफ हमें वापस उसी मेन ट्रैक पे ले आती है जो हमारा प्लान था. क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड्स दे मेक श्योर कि अगर हम मैथमेटिक्स सीखने आए हैं तो सीख कर ही जाएंगे. तो दैट्स द पर्पस. और एक पर्पस नहीं होता लाइफ का. हर रिलेशनशिप के साथ, हर मोड़ पे, हर किसी व्यक्ति के साथ एक पर्पस आपका जुड़ा हुआ रहता है. अलग अलग पर्पस हर एक जन के साथ. हाँ, हर एक जन के साथ होता है. मदर के साथ एक पर्पस है. जैसे कि आई हैव ऑफन सीन न्यू बॉर्न्स पास अवे, तो इन दैट केस द पर्पस वाज जस्ट फॉर द पेरेंट्स एक्चुअली, कि उनको एक एक्सपीरियंस देना था, उन सोल्स को एक एक्सपीरियंस लेना था ऑफ अ लॉस, ऑफ लर्निंग पेशेंस और सम डिफिकल्ट टास्क दैट दे नीडेड टू अचीव. और हर बुरी चीज़ जो लाइफ में होती है वो कार्मिक पनिशमेंट नहीं होती. ये मैं बार बार बोलती हूँ. लोगों को लगता है कार्मिक पनिशमेंट, लोगों को लगता है कि इनके साथ बुरा हुआ तो उन्होंने बुरा किया था. ब्रॉडली वो सही है, लेकिन अगर आप बहुत माइन्यूटली देखने जाओगे तो हाँ, बुरा कभी किया था सपोज, तो अब उसको सुधारना है अगर, तो एक तो वो एक्सपीरियंस, उस तरह का सिमिलर एक्सपीरियंस हमें भी लेना पड़ेगा ऑन दिस प्लेन टू अंडरस्टैंड हाउ इट फेल्ट एंड देन टू डू इनफ रैमिफिकेशन ऑन दैट पाथ. एंड लेकिन बट जाने के बाद भी लाइफ रिव्यू में हमको वो सारे एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं जो हमने दूसरों को दिए हैं. तो मैंने 10 झापड़ अगर किसी को मारे हैं तो वो मेरे को मिलेंगे, वो तो नहीं मिलेंगे, मगर उन 10 झापड़ों से सामने वाले ने जो फील किया और एक्सपीरियंस किया था लाइफ में मेरे कारण, वो फीलिंग मुझे दी जाएगी. मुझे उस बात का एहसास कराया जाएगा कि तुम क्या करके आई हो. और अब मैं ऑटोमेटिकली खुद ही फिर सोचूंगी, अरे ये तो गलती कर दी, अब इसको सुधारना तो पड़ेगा. तो अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया था तो मे बी आई विल मीट यू इन दिस लाइफ टू गेट a payback check from you, or maybe it would not be you, somebody else comes and does the honors and does the favor. So I think हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. It's a tapestry.
हमारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो जब लोग कहते हैं मेरा सोलमेट कौन है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि एक सोलमेट के भरोसे तुम्हारा ज़िंदगी चलने वाला नहीं था, और सोलमेट तुम्हारा लवर नहीं है। इट कैन बी एनीवन। इट कैन बी एनीवन। आजकल तो एक लवर के भरोसे भी लोगों की लाइफ नहीं चल रही। एग्जैक्टली ना। उसके साथ प्रसिद्धि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये हम लोग ने पास्ट की बात की है, मतलब कि हम लोग आते हैं, एक स्टोरी लेके आते हैं हम लोग ज़मीन पे, बैक स्टोरी, एक बैक स्टोरी लेके आते हैं। जब हम लोग अब एज ह्यूमंस, जब हम लोग इस धरती पे जिंदा हैं, वी आर अलाइव, हम लोग क्या अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? आई एम आस्किंग यू दिस एज वेल बिकॉज अगेन मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू रीड योर पाम, कि देखेंगे ये सब चीज़ें हैं एंड दे विल से कि तुम्हारा फ्यूचर तो यही है। नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ ट्रू इज़ दैट वन। सेकेंड, कि अगर उन्होंने देख के कुछ बता भी दिया है, फ्यूचर में लिखा हुआ है कि शांकी तुम्हारा ये सब होने वाला है, कैन आई चेंज माई फ्यूचर? यस एंड नो। ओके ओके, सो आपके कई प्रश्नों का उत्तर यही होगा आज, यस एंड नो। बिकॉज इफ इट्स इन योर हाइएस्ट गुड टू चेंज इट, you will be allowed to change it. If it's not for your highest good, if for your highest good, the suffering is the higher path in life. Because वो suffering से जो चीज़ें unlock होंगी, जो रास्ते खुलेंगे, जो मार्ग प्रशस्त होगा। अब सपोज आपने सपना देखा था कि आप डॉक्टर बनोगे, और आपने 12th 11th बहुत रगड़ रगड़ के साइंस पढ़ा, आपने खूब एग्ज़ाम दिए, और आप जो हैं नहीं हो रहा क्लियर, आप दुख में चले गए। पर आपकी जीवन का जो पाथ था वो ये था कि आपको आगे बढ़ के एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों की स्टोरी से जुड़ी हुई रहेगी। आपका भाग्य ये था कि आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना था, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना था, बहुत लोगों को इंस्पायर करना था अपने काम से, और यू हैव टू टच देयर लाइव्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। और वहाँ का फेलियर आपको यहाँ ले आया, और उसके बाद आपकी जो जर्नी इस फील्ड में रही वो इट वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो नाउ योर हाईएस्ट गुड वाज इन दिस डायरेक्शन। तो वहाँ पर अगर आप फिर कितने भी आप उपाय कर लो, और कितनी भी आप स्वाहा कर लो बैठ के हवन, और कितनी भी आप रेमेडीज कर लो, या जो भी आपको मैनिफेस्टेशंस करने, कैंडल्स जलाने, क्रिस्टल्स पहनने, जो करना है कर लो, बट जब पाथ यहाँ पे हाईएस्ट था और है, और कितने ही लोगों के साथ हमारा यहाँ वादा है कि हम इनसे मिलेंगे, इनके साथ मिलके हम ये करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनके साथ मिलके हम ये करेंगे, और ये जो कारवां बनना है ये उन लोगों से जुड़ जुड़ के बनना है जो इस दिशा में बैठे हैं। और यहाँ पे कई सारे सोल्स हो सकते हैं जो आपके इस रास्ते पर आपसे जुड़ने वाले हैं। तो अगर आप वहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो तो आपका पाथ ही नहीं था, वो तो इधर था, तो फिर वहाँ पे कैसे क्रिएट कर लोगे और चेंज कर लोगे? सो समटाइम्स व्हेन वी प्रे, एंड आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स अ टिप, एंड दिस इज अ गुड टिप. When you are asking for something and you're praying for something or you're manifesting something, always say, God, give me this that I'm asking for, or give me something better. जो मेरे लिए अच्छा है, समथिंग बेटर जो आपके लिए ऑफकोर्स अच्छा है। देखो, हो सकता है मैं सपना देख रही हूँ कि मुझे बस एक घर बनवा ले भगवान मेरा, बस एक छोटा सा घर हो जाए मेरा, बस इतना ही सपना है मेरा, एक छोटा सा घर हो। अगर हो सकता है सामने वाला हो या ऊपर वाला हो, वो मुझे पूरा सब क्या नहीं देने वाला है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ देने वाला है, और तुम सिर्फ घर मांग रहे हो उनसे। और तुम यहीं अटके हो। अब जैसे मुझे फलान से मोहब्बत हो गई, इससे मेरी शादी करवा दो, इससे मेरी शादी करवा दे भगवान। मैं अपने माँ बाप से भी लड़ रही हूँ कि मुझे तो राहुल से ही शादी करनी है, राहुल नाम तो सुना होगा, राहुल से ही शादी करनी है, और शायद मैं कर भी लूँ, और शायद कुछ समय तक हम उसे खींच भी लें, क्योंकि हमने जिद जो पकड़ी थी कि हाँ हम करेंगे, लेकिन डिटोर हो जाएगा, वो रिश्ता फिर नहीं चलेगा, और फिर ज़िंदगी मुझे उस पड़ाव पे उस व्यक्ति से मिलवाएगी एक पॉइंट पे, जिसने सच में आना था, जिसके साथ मेरी एक्चुअल कहानी बनी है। तो हमें लगता है हमने बड़ा क्रिएट किया, हम नहीं क्रिएट किया है, पर इस पॉइंट पे, इस लेवल पे नहीं क्रिएट किया, उस लेवल पे क्रिएट किया है। यहाँ तो हम लोग परफॉर्मेंस देने आए हैं, स्क्रिप्ट तो वहाँ लिख के आए हैं। तो अगर मैंने वहाँ पे स्क्रिप्ट में 2 कैरेक्टर्स डाले हैं जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो वो तो आएंगे ना। हम अपने बच्चों को प्रॉमिस करके आते हैं कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी इस लाइफ में। एंड दिस इज़ माई स्टोरी दैट आई वॉज लाइक द मोस्ट स्कैर्ड ह्यूमन बीइंग विद द आइडिया ऑफ पेरेंटहुड। मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही थी, मुझे बड़े ब्लॉक्स थे मेंटल टू बी अ पेरेंट। एंड I went to my friend, my doctor, my guide, who is a wonderful hypnotherapist, but he's a psychiatrist as well. So I used to trust him a lot. और
उनके पास जब मैं गई, और बड़ी मज़े की बात है कि हम जहाँ बैठकर ये शूट कर रहे हैं उनका घर यहाँ से बस 500 मीटर दूरी पर है. ओह अमेजिंग, ओके, अमेजिंग. सो आई हैव लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज ऑफ दिस लोकेशन. तो जब मैं गई तो मैंने पूछा, देखो मुझे इस तरह का मैसेज आ रहा है दैट आई शुड डू अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि आई वाज अ PLR थेरेपिस्ट खुद से. तो मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे. तो मैंने कहा, डॉक्टर राहुल दत्ता, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि भाई रिग्रेस करो, क्या ब्लॉक है मेरा, यू नो आई वांट टू डू दिस, पर मेरी हिम्मत नहीं होती. जब मुझे रिग्रेस किया गया था तो मैंने देखा था कि आई हैड लॉस्ट अ चाइल्ड टू एक्सीडेंट इन अ लाइफ बिफोर. तो द फियर ऑफ दैट एंड द ट्रॉमा दैट द सोल हैड कैरीड एंड दैट मेमोरी was too deep and we had to release that, okay. और उसके बाद जब मुझे लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेजेस पे ले जाया गया तो पूछा गया, ये लाइफ क्यों दिखाई प्रसिद्धि को. तो द गाइड सेड दैट बिकॉज शी हैज़ दिस फियर एंड हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज शी इज़ प्रॉमिस्ड अ सोल that she would be The mother of that one, okay. And so we are waiting to send this child to her. She needs to be ready for that, okay. And I was really not in that space, but I woke up and I was very shocked with the messages that came. The grief was so deeply embedded inside me of having lost a child to accident in a previous life that I can imagine why I would be putting blocks in that and delaying having a child. But after that session, मेरा खुद का रास्ता खुला. I was young, I was 26 at that time. मेरा खुद का रास्ता खुला. I went ahead with the plan of having a kid. I had a kid at 28. And before I conceived my son, I saw him in a meditation. You saw your son in your meditation? I saw him in a meditation as a 2-year-old boy. I was given a name and I was shown the face. And there was this divine being standing next to him and my boy. Okay, I saw. And I saw my father standing next to him. My father had passed away a few years before that. और वो भी बड़ी शॉकिंग स्टोरी थी मेरी लाइफ की. सो आई सॉ दीज पीपल, एनर्जीज, सोल्स, अब मैं क्या बोलूँ, यू नो, आई सॉ देम. एंड उसके बाद व्हेन माई किड was born, they told me that it's going to be a boy. And you already knew. And I didn't believe. क्योंकि why should I believe? Where's the science in this? So I'm not going to believe in it. मैं भी बहुत बड़ी स्केप्टिक हूँ और स्केप्टिक्स की दोस्त हूँ. और जितने लोग कहते हैं हमें तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है, मैं कहती हूँ बिल्कुल मुझे भी नहीं था और मुझे है भी नहीं. इसलिए तो इतने डेक्स हैं शैंकी मेरे पास कि इससे भी कंफर्म करती हूँ, इससे भी कंफर्म करती हूँ, इससे भी, क्योंकि हम साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स, हम वी कांट रैप आवर हेड अराउंड अ लॉट ऑफ एसोटेरिक स्टफ. तो मैं खुद ही नहीं बिलीव करती थी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट व्हेन द बॉय केम एंड आई वाज लाइक, दिखता तो वैसे ही है जैसा मेरे विजन में आया था. तो बट आई सॉ अ 2-year-old boy, so I was waiting for him to grow too. So when finally he was 2 years old, I'm like, oh my, This is exactly what this is the one. He's the one. He's the one that I saw. प्रसिद्धि, ये कैसे होता है? Like, see, you are saying it because you have gone through this. I have You gone have through this, experienced something like that. तो मैं, जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि स्पिरिट में मीडियमशिप आप करते हो, तो हमारे पापा से हमें कनेक्ट कर दो, या अंकल से कनेक्ट कर दो, या हमारी बहन चली गई या भाई चला गया, इनसे कनेक्ट कर दो. वो हमारे ऑन डिमांड तो आएंगे नहीं. तो मैं कोई भी सेशन नहीं सेल करती मीडियमशिप का. अगर मेरी रीडिंग के बीच में मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो जाए और मुझे ऐसा लगे कि आपको हम बात कर सकते हैं, हाँ, और या उनका कोई मैसेज है या उनकी तरफ से कुछ आ रहा है, तो बात अलग है. Now, प्रसिद्धि, okay. Now तो बात अलग है. Now I genuinely want to ask कि बहुत सारे जने जो एपिसोड भी देख रहे हैं, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ ये आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? ये आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, बट वी वुड लव टू हैव एन आंसर फ्रॉम यू ऑन दिस. आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आप बिलीव करते हो क्योंकि आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एंड वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? फॉर पीपल लाइक अस, हम लोग को अगर ये एक्सपीरियंस करना है या ये बिलीव करना है, हम लोग कैसे बिलीव करें? क्योंकि हमारे साथ तो ये कभी कुछ हुआ ही नहीं है. इज देयर अ थिंग टू फॉलो कि हम भी ये चीज़ में बिलीव करने लग जाए और प्रैक्टिस समथिंग लाइक दिस? बिलीव तो मैं किसी को करने को कुछ नहीं बोलूँगी. कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चंस एंड कंटिन्यू टू बी अ स्केप्टिक. मैंने 20 साल तक उस स्केप्टिसिज्म के कारण, उस प्रश्न के कारण, आई सैट विद दैट क्वेश्चन बिकॉज आई एम अ सीकर. आई एम नॉट अ बिलीवर. आई एम अ सीकर माई सेल्फ. और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब पता चल गया, बिकॉज सब पता चल जाएगा उस दिन तो ये शरीर में रहने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा, जाना पड़ेगा. अभी तो यहाँ हूँ. मैं एक दोस्त हूँ लोगों की.
मैं लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि मैं वो तुम्हारा दोस्त हूँ जिसको एलियंस की और घोस्ट की बात करना रात को 3 बजे बहुत पसंद बहुत है। पसंद है। और जिसको इन सब बातों पे रिसर्च करना भी पसंद है, स्टडी करना भी पसंद है, शौकीन हूँ इन सब चीज़ों की। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, तो मेरा तो घुस घुस के वो सत्य ढूंढने का जो कीड़ा है वो मेरे अंदर पहले से था। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, या लोग मेरे बारे में प्रेडिक्ट करते थे। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ को एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का शौक था, तो अक्सर कहते थे कि आपकी बेटी ये काम करेगी, एस्ट्रोलॉजी या फॉर्चून टेलिंग ऐसा कुछ करेगी। आई वंस वेंट टू अ साइकिक जिन्होंने बताया था कि मैं बड़े होकर उन्हीं की तरह आई विल कम्युनिकेट विद those on the other side. Now, those on the other side does not mean only departed loved ones. It can be spirit guides, higher beings, और गुरुज और स्पिरिचुअल पाथ पे जाएगी बेसिकली। उस वक्त मैं खुद ही फ्रीक आउट हो गई थी और मैंने खुद ही उस साइकिक को 5 गालियाँ दे दी थी कि यार ये तो क्या ऐसी बातें, कहाँ ले आई मुझको तुम, क्यों ले आई। अब बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट लाइफ, सो आई वुड टैग अलॉन्ग विद माई मम, बट आई एज अ किड वॉज नॉट इन टू ऑल दिस। Neither are you, nor is anybody else, nor our viewers. मैं किसी को खींच के नहीं लाना चाहती, बट मैं एक काम ज़रूर करना चाहती हूँ फॉर द यंगस्टर्स, एंड विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। आप कह रहे हो ना कि अगर मुझे अपने साइकिक डेवलपमेंट पे वर्क करना है, एब्सोल्युटली यस, अगर मुझे भी अपने इनर डिमेंशन को एक्सप्लोर करना है, एब्सोल्युटली मोर अवेयर होना है मेरे को अपने बारे में, तो बहुत तरीके हैं। अब क्लेयर वॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटियंस, ये सब सुने हुए वर्ड्स हैं, सबको पता है कि ये सब होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हाउ आई यूज टू मोस्टली गेट मैसेजेस, लेट मी टेल यू, इट वुड हैपन विद म्यूज़िक, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं गाती थी। मैं ग्वालियर घराना से ट्रेंड क्लासिकल सिंगर थी, मैं गाया करती थी। मैं म्यूज़िक कंपनी के लिए लेबल मैनेजर थी मुंबई में, एंड पूरा दिन मेरा यही काम होता था, ANR चेक करना, आर्टिस्ट को लॉन्च करना, उनके करियर्स बनाना, उनकी मार्केटिंग प्लान्स बनाना। और मैं जब खुद भी छोटी थी, जब मैं गाती थी या म्यूज़िक सुनती थी, तो आई यूज टू एंटर दैट अल्फा ब्रेन वेव स्टेज नेचुरली। तो संगीत एक बहुत प्यारा मीडियम है, हम सबको म्यूज़िक पसंद होता है, और किसी को इस टाइप का, किसी को उस टाइप का। इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, यू कैन प्लग सम म्यूज़िक एंड गो फॉर अ वॉक, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंसाइट्स एंड मैसेजेस। मेरे जो टैरो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ कार्टोमेंसी सीखते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ दैट यू नो प्ले समथिंग इन द बैकग्राउंड, anything that you like, that makes you your soul happy, that kind of music. It can be fun music as well. कोई बहुत spiritual spa वाला music बजाने की ज़रूरत नहीं है, मंत्र बजाने की ज़रूरत नहीं है. Can be anything, that it can be The Weeknd if you like him. Yeah. So play whatever you gets you in that space, in that head space. जैसे कि you know how we go to a hair salon and there's always some good music playing and there's always some creative work happening. लोग फोटोशूट्स के टाइम म्यूजिक बजाते हैं, लोग क्रिएटिव काम करते समय ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे स्टडी करते टाइम म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ते हैं, बिकॉज इट पुट्स देम इन दैट मेंटल ब्रेन वेव स्टेज. It opens you up for getting messages and guidance. It's a natural tranquilizer, and it naturally calms you down. Right. It takes you there. Then you can sit in silence, and if आपके पास कोई टूल है, टूल से मुझे बड़ा प्यार है। ये जो मेरे टूल्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका एक सिस्टम है पढ़ने का, और जो मैं सिखा रही हूँ अभी अपने स्टूडेंट्स को, मैं प्लेइंग कार्ड्स पढ़ना सिखा रही हूँ। ये कोई भी सीख सकता है, कोई भी like सीख what सकता age group? Is there a age group to that? मेरा बेटा 7 साल का था जब से पढ़ रहा है, तो कोई बचपन का तो कुछ है ही नहीं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड बीइंग्स हैं, मैं मानती हूँ, बल्कि जल्दी ही सीख जाते हैं। और इस तरह का डेक मैंने उसी के लिए बनाया था, जिसमें मैंने मीनिंग्स लिख दिए थे कि आप लिख लो, फिर आपको खुद ही याद हो जाएगा। जैसे अगर हमारा ये 10 ऑफ स्पेड्स है, ये मिसफॉर्चून दिखाता है, लॉस दिखाता है। अब इस पे लिखा है इस कार्ड पे कि क्या क्या दिखाता है, पढ़ते पढ़ते फिर याद हो जाता है कि 10 स्पेड्स का मीनिंग क्या है। अब ये प्लेइंग कार्ड कार्टोमेंसी है। मैंने इस तरह के डेक्स अपने स्टूडेंट्स से बनवाए हैं। मैंने उनको बोला है कि तुम लोग टैरो नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे 78 कार्ड्स, मत पढ़ो, छोड़ दो। अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक डेक, विच इज़ द ताश, एंड इट्स चीप, हमारे घर में रखा रहता है। कोई ना कोई डेक पड़ा रहता है। दिवाली पे लोग खेल के पैसे हारते हैं, तो मैंने बोला अब दिवाली पे ना एक टेबल सेट कर देना और सारे गेस्ट्स को रीडिंग देना और पैसा कमाना। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कम टू मी to learn how to do divination. Divination is divine communication. Divination का हिस्सा है fortune telling. So आप चाहो तो अपने काम को just मेरा डे कैसा जाएगा, मेरा ईयर कैसा जाएगा, मेरा पैसा कैसा आएगा तक लिमिट कर सकते हो, और you can expand it and look at
stories of your life. You can do creative visualization. You can ask the cards, what can I manifest at all if I can? Because हो सकता है मैं जिस दिशा में manifest कर रही हूँ वो नहीं होना है. And the spirit guides would tell me what can I manifest. So psychic development सबका हिस्सा है, सबके भाग्य में लिखा है, सबको करना है. हम वैसे ही spiritual growth के लिए आते हैं. This is a tool and a technique for getting answers from your spirit team. आपकी जो पर्सनल स्पिरिट टीम है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो, आप प्रिडिक्शंस भी ले सकते हो अगर आपको मज़ा आ रहा है प्रिडिक्टिवली रीड करने में. एंड यू एंजॉय चैलेंजिंग योर सेल्फ की व्हेन विल माई पार्सल कम. इट्स लाइक अ सिंपल क्वेश्चन for students. हाँ, कि you ordered something and the parcel is stuck and we are always ordering something. तो कोई ना कोई तो चीज़ आ ही रही होती है in transit. Ask this month or next month or this week or what day of the week. तो प्रिडिक्शन करने की एक तो हमारे ब्रेन की फैकल्टी है ही. Naturally? For everyone? For everyone. So brain is a predictive tool. Brain is always predicting. In fact, I'll take you through this whole conversation, how I reached this point. So अब क्योंकि आपका ब्रेन भी पहले से ही फोरकास्ट कर रहा है चीज़ों को, मेरा ब्रेन भी कॉन्स्टेंटली ओवरसी करता है. मैं सड़क पे भी चलती हूँ तो देखता है कि मैं गड्ढे में तो नहीं गिर रही. So even if I'm walking on the road, I'm always calculating if it's an even ground, if it's a safe space to walk. Are you calculating this purposely or no? Your brain always does that. Even with even if I'm wearing heels right now, I will walk a certain way because I know I can imagine. Understood. So the body is always brain. In fact, brain is not just predictive. Your whole body is a prediction machine. मैं तो कहती हूँ. The gut and the brain connection, it's the same cells and it's the same. I was just listening to a neuroscientist who बता रही थी कि जब आप बहुत ज़्यादा इस काम को करने लगते हो and you're getting into that, activating the deep-seated inside your brain is caudate nucleus, which is the seat of intuition. And caudate nucleus gets activated by other parts of your brain which are actively involved in prediction. So amygdala has all emotions and feelings. Temporal lobe has the passage of time is saved there. You've got the insula, which is a negative thinking mind. The nucleus accumbens, which is the positive thinking aspect of your brain. The bandmaster is your prefrontal cortex, which is, by the way, right behind your third eye chakra. So the chakra system, the energy body and the physical body are aligned with each other. And मैंने इस बारे में एक TED talk भी दी थी. What is the predictive part of your brain and how your brain is naturally neuroforecasting. Your 5 different friends. Five besties friends, sitting yes. inside your head. तो ये हम सबके पास है ना, ये सब ब्रेन में ये सारे पार्ट्स. और हम सभी लोग हमेशा वंडर करते रहते हैं क्या होगा कैसा होगा. अगर हम एक प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं ऑफिस में देने के लिए तो कई बार उसको रिफाइन करते हैं कि हाउ आई एम गोना से, व्हाट कुड बी समबडीज रिएक्शन, व्हाट कुड बी एक्सपेक्टेड इन एन एग्जाम पेपर. टीचर भी कहता है बच्चों मैंने सब पढ़ा दिया बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस तरह का भी आ सकता है. वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एंड ओवर थिंकर्स तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट. उनका ब्रेन आगे जा के एक्सट्रैपोलेट करता रहता है, ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा. तो मैं ओवर थिंकर्स से बोलती हूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंटैंगल्ड इन दैट, pick up a tool, sit down with yourself quietly, ask a clear question from the universe. The question opens the inquiry for you. जैसे ही आप क्लियर क्वेश्चन पूछोगे आपको स्पेसिफिक आंसर आएगा. मेरा दिन कैसा बीतेगा तो ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है. दिन की कोई एक चीज़ पिकअप कर लेंगे कार्ड्स एंड दे विल शो यू. पर अगर मैं पूछूं कि मेरा अगला बर्थडे कैसा जाएगा और उस दिन मैं सुबह क्या करूँगी, अब मैंने बहुत स्पेसिफिक पूछा है. तो एक जैसे मैंने ये इनफैक्ट ये रीडिंग एक बार की थी कि हाउ विल माई बर्थडे बी व्हेन आई वाज लर्निंग लेनोमो. हमारी टीचर ने कहा था आस्क अबाउट योर अपकमिंग डे, अपकमिंग वीक. तो मैंने पूछा हाउ विल माई बर्थडे बी, तो आई गॉट 3 कार्ड्स. आई वांट टू शो दीज कार्ड्स. और ये बात मैंने पहले भी बताई है कि किस तरह से कितने ब्यूटिफुली कार्ड्स हमें आंसर करते हैं, स्पेशली दिस पर्टिकुलर डेक. सो आई थिंक 3 or 4 कार्ड्स आए थे. So these are the ones that I remember. Can you show it to the Yes, I will line them up. So I got the lady, which is of course me. Yeah, this is a querence card. A parcel. It's a letter. It can be an envelope, a parcel, or a gift. ये दोनों cards मिलके gift बताते हैं अक्सर. The bouquet and the letter.
The Oh, bouquet wow. is like you know how you give to somebody. Give it to someone. किसी को like congratulations या you know happy birthday or you. It's a gift. It's a card of gift happiness. And then the ring came. Okay. Okay. अब मैंने सोचा gift of maybe a jewelry. Somebody's gonna gift me a jewelry because a ring can be a commitment, a promise. It talks about marriage, but अगर हम daily life की reading कर रहे हैं तो रोज तो शादी हो नहीं शादी रही. नहीं हो रही है. It is more around कि कोई गिफ्ट करेगा तुम्हें एक रिंग, हाँ, कोई जूलरी या टाइप. मुझे लगा कि कुछ मिलेगा. मैंने कहा यार ये क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या होने वाला है. यू वोंट बिलीव इट, 4 PM पे मेरे घर की बेल बजती है. देयर इज अ डिलीवरी बॉय स्टैंडिंग देयर. ही गिव्स मी अ स्मॉल बॉक्स and I sign it off and I open it. There is a ring in. Was this ring? My mama gifted it to me. She sent it to me as a birthday surprise. She didn't tell me. She's like, मैंने भेजा है, मेरा पार्सल आया क्या, कोई पार्सल आया क्या तेरे पास? And she kept calling me, hey तेरा पार्सल आया क्या? It was supposed to come. मैंने कहा क्या तुम पार्सल कुछ भेजा है क्या? So she didn't want me to know. So she sent me this. So लोगों को लगता है ये रत्न पहन के बैठी हैं प्रसिद्धि जी, ये रत्न नहीं मम्मी ने दिया था गिफ्ट. That's why I wear it. अब इसी से रिलेटेड अब चलो हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं. But the card showed us. Exactly. क्योंकि मैंने क्या पूछा था कि बर्थडे पे क्या होने वाला है. So you have to be very specific when you are asking a Very question. specific. And ये कोई भी कर सकता है क्या? आज के दिन अगर कोई कार्ड रीड नहीं भी करता है या कुछ भी इससे रिलेटेड ही नहीं है and they just buy a deck and they start asking If they just buy questions. a deck, तो वो लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी ना. लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, राइट. अब मैंने अगर मुझे अगर फ्रेंच बोलनी है तो फ्रेंच बोलनी सीखनी पड़ेगी ना पहले. नाउ फॉर पीपल हु वांट्स टू लर्न समथिंग लाइक दिस अपने डेली लाइफ के लिए, सो एक बार अगर आप बता देंगे कि व्हाट ऑल डिफरेंट टीचिंग्स डू यू गिव टू पीपल. What do I teach? I teach people divination क्योंकि I'm passionate about divination. I'm passionate about fortune telling. I love this work. और मुझे लगता है कि मैं अनोखी ऐसी एक लौती तो मैं हुई नहीं, वैसी करोड़ों टैरो रीडर वैसे ही घूम रहे हैं और गलत रीडिंग्स दे रहे हैं. एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है जिस तरह के ये रील्स और ये जिस तरह का ये कंटेंट अभी लोग क्रिएट करने लगे. और कितने लोग बिलीव करते हैं इन लोगों को, कितने लोग क्लेम कर रहे होते हैं, कितने लोग हाँ फॉलो कर रहे होते हैं इन लोगों को. मैंने लिटरली आई एम सीइंग 70,000-80,000 कमेंट्स ऑन अ रील. पर मुझे अब ऐसा लगता है कि देखो यार सब लोगों को इतना इंटरेस्ट है तो तुम लोग खुद सीख लो ना करना रीडिंग. अब जैसे अगर हम सबको रोटी खाना पसंद है और हम लोग ऑर्डर भी करके खा ही लेंगे, पर बनानी भी आनी चाहिए. अब ताकि तुम्हारा जब दिल करे तो तुम अपने लिए बना लो. जो चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती है खाना, उसको बनाना भी सीख लो. मेरा कहने का मतलब ये, आपको बिरयानी बहुत पसंद है, आप बनाना भी सीख लीजिए. क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा ना कि आप अपने हाथ से भी बना सकते हो अपने लिए. यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर इन फ्रॉम अदर्स. सो समबडी यू कैन कम टू मी फॉर अ रीडिंग. बट इफ़ यू आर अ रीडर योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो हाउ टू गाइड योर सेल्फ, छोटी छोटी बातों पे हर बात पे पैनिक हो के कहीं किसी की इधर उधर की कहीं सुनी बात में बिलीव करने से अच्छा है कि ज़रा जस्ट सिट डाउन विद योर सेल्फ, ड्रॉ अ फ्यू कार्ड्स एंड आस्क योर गाइड्स की what are you trying to do with this? Where are you taking me forward on this path? And how will this happen for me? प्रसिद्धि उसी के साथ आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन द मार्केट विद रिगार्ड्स टू जो भी चल रहा है. ठीक है, टेल मी कि सबसे बड़े मिथ्स क्या है व्हेनेवर वी कम टू कार्ड रीडिंग्स और टैरो रीडिंग एंड ऑल ऑफ इट. कि दिस इज जस्ट अ थिंग अ फ्यू पीपल कैन डू. सबसे बड़ी मिथ ये है, दिस इज ओनली फॉर सम स्पेशल पीपल हु आर सुपरबली साइकिक. एवरीबडी इज साइकिक, ओके. बस लाइक एवरीबडी कैन सिंग, बट हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता है. पर गा तो हर कोई सकता है ना, इतना तो कर ही सकता है. गा नहीं सकता तो बात तो कर सकता है, बोल तो सकता है. हम सबके अंदर एक हमारी स्पिरिचुअल फैकल्टी है, हम सबके पास हमारे गाइड्स हैं. मुझे सबसे बड़ा मिथ ये लगता है कि एक तो ये जो मैनिफेस्टेशन का वेव आया हुआ है कि हम बदल लेंगे, हम चेंज कर सकते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे. रेमेडीज़ का जो कल्चर है, ये सबसे बड़ी मिथ है कि रेमेडीज़ वर्क करती हैं. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर कोई चीज़ मेरे जीवन में घटित होनी है क्योंकि मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, तो वो घटना हो के रहेगी. ओके, दैट विल कम. समटाइम्स आई विल स्टॉप थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग, लाइक आई वाज स्कैर्ड ऑफ हैविंग अ बेबी. But it was my path. I was supposed to bring this boy in this world. He had a joint purpose with me. He had a joint purpose with other members of my family. I had promised this soul that I'm going to do this for you. It's part of my life. मैंने delay करा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल. बट वो हुआ. मगर फिर it was up to me also to do it. ऐसा नहीं था कि it was just going to be thrust upon me. But
your guides will find a way to put you on the path which is the highest good for you, because you are supposed to do this. और ये आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होने वाला है, इसका आना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहानी जुड़ी हुई है मेरी उसके साथ में. तो इफ़ आई डोंट डू दैट और इफ़ आई रिफ्यूज दैट, देन आई एम रिजेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट आई हैड placed before coming in. Suppose I hire you for a job and your job is to take care of my accounts and you don't do that. पर तुम every day मेरे लिए कॉफ़ी और समोसे ले आते हो क्योंकि उसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि प्रसिद्धि तुम मुझे अपनी असिस्टेंट बना ले, मुझे अकाउंट्स नहीं करना. भाई पर रखा तो उस काम के लिए था ना. तो जिस काम के लिए हम आए हैं, जो हमारा, जिस चीज़ के लिए हम तुमसे जुड़े हैं, जो पर्पस है, अगर आज हमने तय किया है कि भाई हम इतने बजे मिलके ये पॉडकास्ट बनाएंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे लोगों के, और मैं आऊँ ही नहीं, हाउ वुड यू फील? मैं लेट हो रही हूँ, चलो यू स्टिल मैसेजिंग, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू. What if I just don't show up? What kind of a disappointment would that be? What if it was a lifelong contract with you for doing something with you? Oh my God. And I don't show up correctly for it. What a mess that would create. You know, so there's a lot of faith we keep on each other. There's a lot of faith in relationships, connections, life story. और वो प्लान हम बना के आए हैं, उसको एक्टिवेट इधर करना है आके, उसको एक्टिंग करनी है एक्टर को. स्क्रिप्ट लिख के लाया है, एवरीथिंग इज सेट, द स्टेज इज सेट. आखिरी मिनट पे एक्टर भाग जाए प्ले छोड़ के, फिर क्या होगा? यू कैन ओनली इमेजिन द पैनिक दैट वुड स्ट्राइक एवरीबडी इन द यूनिट. ओके, तो यू होल्ड अ प्रॉमिस, यू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी मैं यहाँ आके ये उसको चेंज नहीं कर सकती कि अब मेरा ऑन अ विम मुझे आ गया है कि अब तो आई विल गो बैक पैकिंग अक्रॉस यूरोप. दैट्स नॉट इन द प्लान. द प्लान वॉज कि भाई 5 साल मेडिकल स्कूल में जाके मेहनत करनी है, डॉक्टर बनना है. दिस इज़ योर प्लान, बिकॉज तुम्हारे डॉक्टर बनने से तुम्हारी स्टोरी में जो फ्यूचर वाले पेशेंट्स हैं ना, जिनको तुम्हारे हाथ से हील होना था, एवरीथिंग इज टाइड अप, एवरीथिंग इज लिंक्ड, इट्स अ टैपेस्ट्री. So you can't mess up with the whole universe. Yeah. So also there's one more important question. तो ये manifestation to a point ठीक है, but you can't completely. I can't become Aishwarya Rai tomorrow now. Okay, suddenly कि मैं तय कर लूँ कि अब तो मैं जो हूँ फिल्म स्टार बनूंगी. मेरे पाथ में होगा तो बनूंगी. तो मेरा मेहनत, मैनिफेस्टेशन, एफर्ट, प्रोड्यूसरों के चक्कर काटना विल वर्क आउट फॉर मी. ओके, अगर नहीं है भाग्य में तो आप सर पटक के मर जाओगे, आप नहीं बन सकते. ऐसा नहीं होता. आप तो फिर तो एवरी सेकेंड ब्यूटी क्वीन शुड थिंक दैट शी विल बिकम मिस यूनिवर्स. क्यों नहीं बन पा रहे? क्यों लोग अंबानी नहीं बन पा रहे? क्योंकि जो लिखा हुआ जो है, तुम्हारा प्लान है वो तुम्हारा प्लान है, जो उनका प्लान है वो उनका प्लान है. अपना रास्ता देखो, अपने मार्ग को लाइटन अप करो. और तुम्हें साइकिक गाइड्स, तुम्हारी साइकिक गाइडेंस तुम्हारे लिए फैकल्टी है, तुम्हारे ब्रेन में भी वो बेस्टीज़ हैं, तुम्हारे भी स्पिरिट गाइड्स हैं, और तुम्हारे पास इतने टीचर्स हैं. आजकल कितने लोग सिखाते हैं फॉर्चून टेलिंग करना, गाइडेंस करना खुद के लिए. फॉर्चून टेलिंग इज़ अ लाइट वर्ड. आई लाइक द वर्ड डिविनेशन, एंड आई टीच एट द वर्ल्ड डिविनेशन एसोसिएशन ऑल्सो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और मुझे दुनिया भर से लोग मिलते हैं और बहुत खुशी होती है लोगों को, स्टूडेंट्स को. प्रसिद्धि पता, मैंने पूछा था मेरी नेबर के साथ क्या हो रहा है इसके जॉब में, और मैंने उसके ऊपर रीडिंग करी, फिर मैंने जाके उसको बताया, देख तेरा ना ऐसा होने वाला है, और उसका हुआ. प्रसिद्धि मुझे इतनी खुशी हो रही है यार, मैं ये कर सकती हूँ. लाइक पीपल गेट सो एक्साइटेड कि यार आई कैन ऑल्सो लाइक डू दिस, एंड आई हैव अ do I have a gift? And I'm like, you always have the gift. We all have the gift. हमने इसे एक्सप्लोर नहीं किया उस बात को. एक्सप्लोर. सी सिक्स पैक एप्स सबके पास हैं. जो जिम में जाके उनको कार्व आउट करेगा उसके दिखेंगे, बाकी का पॉन्च दिखेगा. लेकिन जिसका पॉन्च है उसका भी सिक्स पैक ऐप है. So true. I think so true. So मैं बिलीव करती हूँ दिस इज नॉट समथिंग जस्ट फॉर मी एंड आई एम सो स्पेशल और मैं ये एक स्पिरिट मीडियम घूम रही हूँ. ऐसा नहीं है. जब मैं अपने कजिन्स के साथ बैठती हूँ तो वो मुझसे भी ज़्यादा धुआंधार स्टोरीज सुनाती हैं कि उनको ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ. मेरी एक कज़िन थी जो फ्रांस में किसी बहुत बड़े उसमें गई थी, क्या कहते हैं उसको, कासल में घूम रही थी. एंड शी एंड हर 5-year-old बॉय दोनों वहाँ पे, दे वर देयर एज टूरिस्ट्स, एंड they had an encounter with a spirit being there in the castle. In the castle, and she's a doctor. She's a very famous doctor. So like वो ये बोल भी नहीं सकती publicly because it's like science वाले हो आप, डॉक्टर हो आप, बड़े विद्वान हो, तो आप इस तरह की बातें किसी से कह भी नहीं सकते कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ. And she's like, I saw this woman and she spoke to me, and then she said she was like killed, like सर कट के.
एंड शी वॉज मैंने जब नाम पूछा उसका, शी सेड मैरी. आई गॉट अ लिटिल क्रीप्ड आउट एंड आई शी वॉज लाइक अ हेजी. मैंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दीदी एंड आई रैन फ्रॉम देयर. और उसके बाद व्हेन दे गॉट द टूर गाइड एंड ऑल दैट, उस कासल की कहानी वही थी कि देयर वाज द क्वीन वाज given capital punishment for on account of some treason or something that the king thought, and वो 1600s की कहानी है. So there was a being there still. तो she said, दीदी यार मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ, मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, मेरी नींद उड़ गई, 2 रात में सो नहीं पाई, मेरी हालत खराब. और इतने सारे कासल्स के टूर्स हमने करे थे, पर मैं किसी को बोल नहीं सकती, मैं तुझे बोल सकती हूँ. Because you believe in it. Yeah, like I can tell you this because you're the safe person to tell this. मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो वो मेरे पे हंस रहा है खड़ा होके कि तुम लोग सब डरपोक हो, बुद्धू हो, तुम लोग ऐसी चीज़ें तुम लोग के साथ ही होती, हमारे साथ तो नहीं होती. हमें तो नहीं देखा, हम भी उसी कासल में थे. But it happened with her. तो all these like people, my clients come with very freaky and interesting stories with me कि जो उनके साथ हो रही हैं. Tell me one story जो you have heard directly from your client. One interesting story around death or meeting someone who has already passed away, meeting someone from the past life. Actually, इतना तो मुझे याद नहीं आएगा बिकॉज इतनी कहानियाँ थी, बट अभी एक लेटेस्ट एक बहुत प्यारी स्टोरी है. इनफैक्ट यू नो देयर इज अ कपल हु कम्स टू मी फॉर मेनी ईयर्स नाउ एंड दे हैड टू पेट्स लाइक 2 dogs. एक ही ब्रीड के थे, कोको एंड चेस्टर. सो कोको पास्ड अवे 2 years ago. तो फिर दे वर वेरी बैडली हिट. द कपल हैड मूव टू कैनेडा. मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अब तो वो लोग. एंड दे आस्क्ड मी अबाउट कोको कि हम उसकी एशेस को अब हम लोग विसर्जित करने का सोच रहे हैं इन कैनेडा ओनली. वी हैव टेकन परमिशन एंड एवरीथिंग, बट इट फील्स लाइक सच अ लॉस कि अब लाइक इवन एशेस विल गो एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. बट आई ऑफन, मैंने कहा, यू सेंस हिम सिटिंग नेक्स्ट टू योर फीट एंड द गाय वाज अ लिटिल, हाउ डू यू नो दैट? आई सेड नो, the cards were showing it in his reading कि Coco is still there close to you. So his wife said, it's amazing, we have 2 dogs. Coco was closest to my husband और हमेशा उसके पैरों के पास ही बैठा करता था. So I said, well, still very much around you guys, okay? Still very much around. तो then they said, अच्छा तो अभी क्या होगा? Will he leave our side? मैंने कहा no, actually he is still around और आपको उससे और भी messages मिलेंगे. And आप कर लो, आपको अगर एशेस को विसर्जित करना है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम घर बदलेंगे तो क्या फिर कोको ऐसा तो नहीं हमें ढूंढ नहीं पाएगा? मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अ जियो टैग्ड थिंग विद सोल्स, ओके? दे आर कनेक्टेड टू यू. तो आप जहाँ जाओगे वहाँ वो जाएंगे. एंड कोको इज़ लुकिंग आउट फॉर यू गाइस, इज़ लाइक एन एंजल नाउ फॉर यू. एंड मैंने कहा बट बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज मिलेगा कोको की तरफ से, ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट. आई किड यू नॉट, एंड इट वॉज अ गूज बम्स थिंग. They were going for a Bruno Mars concert in Canada. Okay. And तो Bruno Mars का एक सॉन्ग था जो जब भी वो घर में बजाते थे तो कोको को अच्छा लगता था, वो सुनता था उस गाने को and used to hum along, sing along, pets do that. तो जब वो कॉन्सर्ट में गए, उन्होंने कहा कि 3.5 घंटे का कॉन्सर्ट था. ऑलमोस्ट रात हो गई थी. इट वॉज एन ओपन एयर अरीना. हम लोगों ने वीडियोस बनाए, हज़ारों लोग थे वहाँ पे जो कॉन्सर्ट पे आए थे. जब वो गाना ब्रूनो मार्स ने गाया, प्रसिद्धि 3 घंटे की पूरी फुटेज है हमारे पास कॉन्सर्ट की. लेकिन जब वो गाना बजता है तो हमने जो वीडियो था, हमने जब पूरा वीडियो देखा, उतनी देर में ओनली स्टैटिक का साउंड आ रहा है हमारे वीडियो में, लाइक बज, जस्ट दैट स्टैटिक साउंड दैट कम्स. एंड दे आर लाइक पूरा वीडियो में सारे गाने रिकॉर्डेड हैं. हमने पूरा कॉन्सर्ट रिकॉर्ड किया, अपनी सेल्फीज ली, 1000 वीडियो बनाए, पूरा कॉन्सर्ट हम लोग सामने ही थे ब्रूनो मार्स के. हमने बहुत महंगी टिकट ली थी. तो पूरा वीडियो में सॉन्ग है, बस वही गाना जब बजता है तो जस्ट दैट वो स्टैटिक साउंड आता है ना, जब टीवी का सिग्नल उड़ जाता है तो व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिक साउंड यू गेट, या लाइक दैट बज़, जस्ट दैट. 3 मिनट्स तक वो बजिंग साउंड है, स्टैटिक का साउंड है, और उसके बाद के गाने सारे रिकॉर्डेड हैं. And I'll tell you something very interesting. A lot of psychics, when they connect to spirits on the other side, especially अगर वो ST's method use करते हैं और headphones पहनते हैं, they are trying to communicate in a space, they also listen to static because static के through spirit का sound clearly सुनाई देता है. तो अगर उसको रीड करेंगे अगर बाई चांस, उसको तो फिर आप समझो कि जब नॉर्मल साइकिक्स भी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो दे ऑफन लिसन टू स्टैटिक, ताकि उनका एक दिमाग कम्प्लीटली कि कोई भी साउंड ना आए.
and only the spirit sound comes. So sound box, spirit box जब लोग use करते हैं, they often wear these headphones. It's called the STs method. And उसमें static सुनाई देता है. अगर आपने Stranger Things देखा है तो you'll remember that she used to wear she used to focus on the static and go in that space. Okay, it's so much fun. I love her character 11. So how she used to look at the static TV या फिर वो static चला के या static अपने आप को एक zone में ले जाती है. she used to go in that salt water and she used to tune in. So a lot of psychics do that, and it's very interesting that the connection of static with getting messages from the other side, which I don't know what's the science behind it. पर मेरी friend ने मुझे वो 3 मिनट लंबा वीडियो भेजा है, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँगी. कॉन्सर्ट चल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट स्टैटिक. और वही गाना जो कोको को पसंद आता था, और मैंने यही बात बताई थी कि आपको कोको की तरफ से कुछ मैसेज मिलेगा, दैट ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू एंड दैट ही इज़ विद यू. तो वो उसका फेवरेट गाना था. वो गाना वो दिन भर बजाया करते थे उसके लिए जब वो छोटा था, तब से ब्रूनो मार्स वाला वो सॉन्ग. नाउ with that, because we are talking about this, clients share these things with me. With you, yeah, exactly. ये जितने भी souls हैं, अगर हमको किसी से बात करनी है, तो what are the kind of messages, उन लोग messages आप तक कैसे पहुंचाते हैं? Like what do you see? अगर मैं आया, मैं बोलूँगा मेरे को अपनी नानी से बात करनी है, वो is passed away, अगर वो आपकी तरफ एक मैसेज पहुंचा रही है, तो वो क्या मीडियम के थ्रू पहुंचाती है? देखो, आप पहली बार तो नानी को फोर्स ही नहीं कर सकते आएँ और आपसे बात करें. ओके, आज जब कोई भी इंसान किसी भी मीडियम के पास जाता है, तो पहली बात तो मीडियम को ये बताना ही नहीं चाहिए कि कौन है उस तरफ हमारा. अच्छा, नहीं बताना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए. कोई भी एविडेंशियल मीडियम आपसे कभी पूछेगा ही नहीं कि दे विल जस्ट सेंस द प्रेजेंस एंड दे विल डिस्क्राइब द पर्सन टू यू. और कोई भी अच्छा एविडेंशियल और प्रोफेशनल मीडियम है, वो आपको बोलने भी नहीं देंगे सेशन में. यू कैन आइदर जस्ट से येस और से नो, दैट्स इट, बिकॉज अदरवाइज एवरीथिंग इज गूगलेबल. तो वो अलाउ भी नहीं करते हैं. तो कोई आपको ये बोले कि आपके फलाने लव्ड वन से वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है. ओके, बिकॉज हम कोई उनको डिमांड नहीं कर सकते दैट प्लीज़ शो अप, हमने एक रीडिंग कर रहे हैं. ये कोई प्लानचेट नहीं है. तो जो लोग करते हैं वो फेक होता है. 2 तरह के होते हैं. ऑथेंटिक मीडियम्स तो कभी आपको किसी से कनेक्ट कर देंगे, वो बोलते ही नहीं है. अगर आप उनके सामने जाओगे तो वो आपको कुछ कहने भी नहीं देंगे. या तो वो कोई ऑब्जेक्ट आपसे ले लेंगे, साइकोमेट्री जिसको कहते हैं, कोई वॉलेट हुआ या कोई रिंग हुई उनकी, हाँ उनकी, अब नहीं पता किसका वॉलेट है और किसकी रिंग है, एंड दे विल कनेक्ट. तो एक कुछ लोग साइकोमेट्री करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक राइटिंग से मैसेजेस स्पिरिट्स के थ्रू ले लेते हैं, और कुछ लोग साइकिक बोर्ड यूज़ करते हैं जिसमें इट्स वेरी क्लोज टू प्लानचेट, पर प्लानचेट नहीं है वो, और करना भी नहीं चाहिए. वैसे हर किसी को वो करना भी नहीं चाहिए. एक बहुत पुरानी साइकिक थी मिसेस ऋषि मुंबई में, जो साइकिक बोर्ड और वीजी बोर्ड जैसा ही था, वो उसको यूज़ किया करती थी, पर मैंने और किसी को यूज़ करते नहीं देखा. खुर्शीद आंटी वॉज एन ऑटोमेटिक राइटर, तो वो कोई टूल यूज़ नहीं करती थी, वो सिर्फ लिखती थी. एंड शी यूज्ड टू कनेक्ट विद हर किड्स, एंड वेरी फेमस केस ऑफ हर लाइफ, एवरीबडी नोज खुर्शीद भावनागरी. एंड देन आई हैव मेट सम मीडियम्स, स्पेसिफिकली जो आर्थर फिनले कॉलेज में ट्रेन करते हैं लंदन में, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, तो उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है. उनको जो समझ आता है उस वक्त, जो भी प्रेजेंट होता है, उससे कनेक्ट करते हैं. कोई भी जेन्युइन मीडियम आपको कभी ये वादा नहीं करेगा कि मैं आपके पापा से, मम्मी से या फलाने से आपको कनेक्ट कर दूंगा, वो नहीं होता. मेरे साथ इस तरह से हुआ है कि क्लाइंट हैज़ कम फॉर अ फॉर्चून टेलिंग रीड, एंड देयर वाज दिस वन लेडी, एक बहुत बड़ी कंपनी की हेड थी, एंड मेरे पास लॉयर्स, डॉक्टर्स, टेकीज बहुत आते हैं. पता नहीं क्या उनको मेरी शक्ल में लगता है कि इस पे भरोसा कर लो, काम के या फिर उनको भी मालूम है ये हमारे जैसी ये स्केप्टिक, महास्केप्टिक, ये खुद भी हम इसके पूछेंगे से पहले ये खुद ही 10 बार चेक करेगी. तो दे कम लाइक दैट, या रेफरेंस के थ्रू आते हैं. तो देयर वाज दिस वन लेडी हु केम, बहुत बड़ी पोस्ट पे थी वो, एक टेक कंपनी में, बहुत जानी मानी टेक कंपनी है, एंड बहुत उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी. तो वो अपना पूछने आई, एंड then I just said, you know what, do you know somebody who's a tall, fair man, सर पे यहाँ बाल नहीं है, just side में बाल हैं, okay, older man, thin a guy, तुम्हारे जैसा चेहरा है but a male, is that your father? Is your father on the other side? And she started crying. तो मैंने कहा कि she didn't come for this. Now this is happening in the reading. हम इसके लिए नहीं बैठे, हम इसके लिए नहीं बैठते ना, हम ये सेशन बेचते हैं. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, but it's spontaneously. And I'm saying, okay, 6 feet 1 inch tall, fair man, just
तुम उनके जैसी दिखती हो. शी सेड एग्जैक्टली. एंड आई सेड उनके सर पे बाल नहीं थे जब वो गए थे, उनके पास साइड साइड में बाल थे अंकल के. शी सेड यस. मैंने कहा ओके. सो बस I just sense a presence. It's probably he's with you. Probably he's always with you and guiding you. पर यार तू कर लेगी, यार तू कर लेगी. Now suddenly मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ. Now I'm talking in हिंदी. और मैं सडनली उनसे बात करते करते कहती हूँ तू कर लेगी यार, गुड्डी तू कर लेगी. And I just said that. And she's like, oh my God. Now she was like in complete tears. I said, पापा मुझसे हमेशा यही तो बोलते थे कि गुड्डी तू कर लेगी. मैंने कहा, is that your nickname? I don't know your nickname. I just know her from her proper name. So this is possible. This happened. And she was like, Prasiddhi, what are you? What are you? मैंने कहा, listen, अभी तू मुझे मत freak out कर. I am just giving you a reading. Let's go back to fortune telling, okay? जॉब नहीं जाएगा, जॉब कंटिन्यू रहेगा. तू कर लेगी. कहती प्रसिद्धि तुम पिछले 15 मिनट से यही बोल रही हो, तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू कर लेगी, गुड्डी तू कर लेगी. I said, really? Did I say गुड्डी तू कर लेगी? कहती हाँ. मैंने कहा ओ ओके. आई जस्ट मे बी चैनल्ड हिम. सो ऐसे भी होता है मेरे साथ. बट चैंकी, मैं लोगों से ये नहीं कहती कि तुम लोग ना आप मेरे पास बुकिंग करके आ जाओ ये रीडिंग करवाने. मैं तो आज भी अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि फर्स्ट टाइमर्स को मैं मीडियमशिप नहीं करूँगी. फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं मीडियमशिप रीडिंग नहीं करूँगी. यू कैन गो ऑन माई वेबसाइट एंड चेक. मैं सबको बोलती हूँ फॉर्च्यून टेलिंग के लिए आओ, फ्यूचर गाइडेंस के लिए आओ. अगर किसी ने आना है और मेरे थ्रू तुमको कोई मैसेज देना है तो वो होगा, तो वो हो जाएगा. और मैं क्या जानती थी कि ऐसे उसके पापा ऐसे दिखते थे. यू वोंट बिलीव. फिर वो शी सेड प्रसिद्धि होल्ड ऑन. शी वेंट टू हर बेडरूम, गॉट हिज पिक्चर जो वो अपने बेड स्टैंड पे रखती है. शी शोड मी हर फादर. आई एम लाइक दिस मैन आई हैव बीन सेंसिंग राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माई राइट साइड फॉर द पास्ट हाफ एन आवर. एंड देन मैं बोली जा रही हूँ देखो यार. And her name is, I can't take her name, but she would know when she watches this podcast. I told her कि तू कर लेगी, कुछ नहीं होगा, तू कर लेगी. मैं ये कर लूँगी, हाँ तू कर लेगी. और मैं तू कर लेगी और तू करके मैं कभी नहीं बोलती. या तो मैं आप बोलूँगी या तुम बोलूँगी. और मोस्टली माई सेशंस आर मोस्टली 90% टाइम मैं इंग्लिश बोलती हूँ. इट्स नेचुरली हाउ आई एम. कहाँ से गुड्डी तू कर लेगी इज कमिंग, यू नो. सो this is what I'm saying. या फिर कोको is sending a message and then they go to the concert and what a message. पूरा कॉन्सर्ट रिकॉर्ड होता है, बस वही गाना नहीं होता जो कोको का फेवरेट था और मेरे पास वो भेजते हैं. तो मैंने इन चीज़ों को ना सेव करके रखा है अपने पास क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आता. दे सेड प्रसिद्धि व्हाट अ मैसेज केम फ्रॉम कोको. एंड नेक्स्ट डे उन लोगों ने फिर उसकी विसर्जित करे एशेज. दे डिड दैट एंड दे आर वेरी काम एंड वेरी हैप्पी. दे नो कि ही इज स्टिल विद देम. चाहे वो आपका पेट हो, चाहे वो आपका कोई बड़ा हो घर का. वो इसलिए तो आई ही नहीं थी वो लेडी जो हुआ उस सेशन. किसी और चीज के लिए आई थी. एंड वो तो करियर गाइडेंस के लिए. वो इंट्यूशन था, आपने बताया. वो इंट्यूशन नहीं था, वो मीडियमशिप थी. वो स्पॉन्टेनियसली हुआ जो हुआ. कभी कभी जिनको आना है, जिनको बात करनी है, वो या तो क्लाइंट को खींच के मेरी तरफ ले आएंगे स्पिरिट्स उनके, या फिर समथिंग. मैंने कभी लेकिन ये रास्ता खोला नहीं. मुझे इस रास्ते से पैसे कमाने नहीं. मैं अब गुड ओल्ड गाइडेंस दे के ही आई मीन वेरी मच हैप्पी विद माई वर्क. आई एम ऑलरेडी ओवर बुक्ड ऑलवेज बाय 2 months. अगर मैं ये भी द्वार खोल दूँ तो भर जाएगा. पता नहीं फिर मेरा क्या होगा. दरबार लग जाएगा मेरे घर में. और मैं अपने घर से बैठ के काम करती हूँ तो आई एम लाइक नो, आई डोंट वांट एनीबडी कमिंग इन माय स्पेस. आई प्रोटेक्ट माय स्पेस बिकॉज माय फैमिली लिव्स हियर. लेकिन साइकिकली मेंटली मुझे विजन्स आते हैं. तो किसी को विजन्स आते हैं, किसी को फीलिंग्स आते हैं, किसी को सुनाई दे जाता है, कोई लिखता है. मेरे कार्ड्स भी मेरी हेल्प करते हैं. मेरे पास 2 ऐसे डेक्स हैं लेनरमैन सिस्टम के जो मैं सिर्फ मीडियमशिप रीडिंग्स के लिए यूज़ करती हूँ. उनको मैंने उसके लिए डेडिकेट किया हुआ है. तो इट्स अ सिग्नल टू माई गाइड्स कि नाउ आई वांट टू गेट मैसेजेस फ्रॉम से समबडी. अपनी स्पिरिट टीम से मैसेज लेना, अपने फादर से कनेक्ट करना, वो एक बात अलग होती है. मगर मैं नहीं समझती कि मुझे इस चीज़ को बेचना चाहिए. ऐसा मुझे मेरी लाइफ में लगता है, इसलिए मैं नहीं करती. पर जो जेन्युइन मीडियम्स हैं, जो मीडियमशिप करते हैं, वो कभी आपको वादा नहीं करेंगे कि वो दादी माँ से बात करवा देंगे. वो आपको बोलने ही नहीं देंगे पूरे सेशन में. आपको चुप करके बैठा दिया जाएगा एंड दे विल चैनल द मैसेजेस फॉर यू. कोई भी एविडेंशियल मीडियम, कोई भी प्रॉपर, स्पेशली फॉरएवर फैमिली फाउंडेशन जो US में है, जहाँ पे सर्टिफाइड होते हैं मीडियम्स प्रॉपरली. मेरे कई कॉलीग्स हैं इंटरनेशनली जो ये काम करते हैं.
उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह से नहीं किया जाता, डराया नहीं जाता, और मैसेजेस हमेशा बहुत ही लविंग, बहुत ही फॉरगिविंग, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारे आते हैं हमारे अपनों से, उस तरफ से अपॉलॉजीज़ भी आती हैं। कई बार पीपल वांट टू कनेक्ट टू ग्रैंड माँ, लेकिन उनकी आंट आ जाती है जिसने उन्हें बहुत पीटा था या तंग किया तो था, उनसे connect एंड दे आर लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। सो क्लाइंट्स हैव डन दैट वे ऑल्सो, मुझे नहीं जानना इसके बारे में। फॉर्चून टेलिंग रीड्स में भी कई बार ऐसा होता है कि देयर वाज दिस लेडी हु हैड कम टू मी अबाउट, मैं घर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, मैं घर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल हर कि ठीक है घर तो बन जाएगा, घर इज़ नॉट एन इशू, 1-2 साल में तैयार हो जाएगी प्रॉपर्टी, बट प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर हस्बैंड, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद योर हस्बैंड, आई फील देयर इज़ अ लॉस कमिंग इन योर फ्यूचर। और वो लॉस बहुत स्ट्रांगली दिखता था, नहीं मैं हम तो वैसे ही अलग हो गए एक दूसरे से, शायद इसलिए तुमको लगता हो वी आर सेपरेटेड। सर ये सेपरेशन नहीं है, ये डिवोर्स या ऐसा कुछ नहीं दिखता, ये एक लॉस दिखता है, आप बाद में रिग्रेट करोगे, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद हिम। आप सेपरेटेड भी हो तो भी मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद हिम, और यू शुड सेंड योर किड्स टू गो मीट हिम, सो मे बी दे कुड हैव सम टाइम। अच्छा, ही वॉज हेल एंड हार्टी दैट पर्सन, ही गेट्स कैंसर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैंसर, मैंने फिर वो कहती है शायद तुम्हें ये लग रहा हो कैंसर, मैंने कहा नहीं कैंसर से नहीं जाएंगे वो, अभी नहीं जाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएंगी अभी तो तबीयत। देन शी लाफ्ड एट मी, कैंसर भी ठीक हो गया उन साहब का। फिर अगेन वो आती हैं, अच्छा मेरा ये चल रहा है वो चल रहा है, कभी जॉब का प्रॉब्लम ये वो, अगेन आई टेल हर प्लीज़ यू नो व्हाट, बाकी सब तो ठीक है, जस्ट स्पेंड टाइम विद हिम, स्पेंड टाइम विद हिम। मुझे अंदर से इंट्यूटिवली लगता था, कार्ड्स में थोड़ा दिखता था कि देयर इज़ अ डिपार्चर, देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन 2 पीपल, बट इट्स लाइक अ फाइनल थिंग एंड इट नेवर लुक लाइक अ डिवोर्स। तो आई यूज टू ऑफन टेल हर कि नहीं ऐसे नहीं है, आप प्लीज़ स्पेंड टाइम विद हिम, प्लीज़ स्पेंड टाइम। अरे मुझे नहीं करना, हम तो वैसे ही अलग रहते हैं। अब शी कॉन्स्टेंटली यही बोलती है वो लेडी। लेकिन फाइनल दिन द लास्ट रीडिंग आई डिड फॉर हर वाज लाइक शी केम, मेरा घर बन के रेडी हो गया है, कब शिफ्ट कर रहे हैं? मैंने कहा अभी 6-7 महीने कोई कहीं नहीं शिफ्ट कर रहा है, आप ये ज़रूर दिखता है कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ लोकेशन कमिंग फॉर यू एंड देयर इज़ अ ह्यूज लॉस कमिंग, प्लीज़ कैन यू जस्ट कनेक्ट विद हिम एंड सी हाउ ही इज़ डूइंग। अरे प्रसिद्धि तुम 2 साल से बके जा रही हो कि मेरे हस्बैंड ठीक है यार, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, कैंसर भी ठीक हो गया है। देन हर फादर इन लॉ पास्ड अवे, सो देन शी कॉल्स मी आफ्टर 1 मंथ कि ऐसा तो नहीं कि पापा का तुमको दिख रहा था जाना इसलिए। मैंने कहा मैंने पापा को नहीं देखा था ना, मैं उनका देख रही थी, मैं इन्हीं का देख रही हूँ। अच्छा फैमिली में तो एक लॉस यही हुआ है अभी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तुमको वो आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी बात मान लो, ये मंथ प्लीज़ गो वेयर एवर ही इज़ एंड स्पेंड सम टाइम विद हिम। वो जिद में अड़ी रही, मेरी खिल्ली उड़ाती रही, मुझ पे हंसती रही। शायद मेरी स्टोरी सुन के कमेंट सेक्शन में भी गाली पड़ जाए, हंस रहे थे लोग, वो भी हंस रही थी। हाँ हाँ अच्छा ऐसा होगा, ओ तुम तो 2 साल से बोल रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइक दैट्स हाउ शी इज़ रिएक्टिंग। मैंने कहा ये भगवान मैं क्या करूँ, भगवान मैं गलत हो जाऊँ यहाँ, मुझे गलत कर दो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ शैंकी, इट वॉज अ गूज बम्स मोमेंट दैट वन नाइट शी कॉल्स मी एट 1 AM, शी इज़ इन अ बैड प्लेस, शी इज़ लाइक मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक आया प्रसिद्धि, फादर की 13वीं की पूजा हुई है घर में, उसके बाद सडनली सब करने के बाद उनको स्ट्रोक आया और नाउ ही इज़ इन कोमा एंड मैं क्या करूँ, मैं एयरलिफ्ट करवा लूँ, मैं उनको दिल्ली ले जाऊँ, हो सकता है अपोलो ले जाएं तो वहाँ बचा लें लोग, या फलाना बड़ा हॉस्पिटल ले जाएं, मैं एयरलिफ्ट करवा लूँ, ये करवा लूँ, वो करवा लूँ। मैंने कहा नो, इट्स ओवर माई फ्रेंड, आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुमने हंसने का कोई मौका नहीं गंवाया मेरे ऊपर। मैंने कहा लिसन नाउ just let it be, okay, just let it be, just sit with him, talk to him, I'm sure he can hear you, whatever you want to say just say, this is it। कोई एयरलिफ्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैटर ऑफ 3-4 days, उसके बाद आप लोग खुद ही वेंटिलेटर हटा दोगे। फिर उन लोगों ने वो किया, फिर वो शोक संदेश आता है मेरे फ़ोन पे एंड आई हैड अ टीयर, यू नो, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई एम सो अटैच्ड टू दिस केस। इतने समय से मैं इस आदमी का देख रही हूँ और मैं इस लेडी को समझा रही हूँ, अपनी हंसी उड़वाए चली जा रही हूँ एंड बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड आई वॉज वेरी वेरी सैड, इट हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। आई थिंक आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई वॉज डूइंग दिस रीडिंग, तो इट वॉज हार्श फॉर मी ऑल्सो एज अ रीडर टू सी दैट। मैं बहुत समय तक उस औरत को समझाती रही और वो नहीं समझी। तो और ऐसा हर क्लाइंट के साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता। जाने वालों का मैसेज हमेशा आ जाए ज़रूरी नहीं, आने वालों का मैसेज हमेशा आ जाए ज़रूरी नहीं।
जो जा चुके हैं वो भी ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ एसोटेरिक वर्क जब हम करते हैं, मीडियमशिप जब हमारे अंदर है, तो आने जाने वाले बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैफिक के मैसेजेस हमको मिलते हैं. एंड मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ये कर सकते हैं, लेकिन सब लोग अपने आप को गाइड ज़रूर कर सकते हैं, सब लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं. मे बी तुम्हारा तरीका कुछ और होगा, मे बी यू गेट मैसेजेस व्हेन यू आर इन द शावर, maybe I get messages when I start writing. Maybe our friend gets messages through his cards, or maybe somebody is constantly like ध्यान में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और कई लोग होते हैं ना, हमारी मम्मी बहुत इंट्यूटिव हैं, वो पूजा करती हैं, फिर उनको वो कुछ वाक्य बोल देती हैं, फिर वो होता है. तो ऐसे हमारे परिवारों में हमारे बड़े रहे हैं कई इस तरह के. तो सबका अलग तरीका है. अब देखो, वी डोंट लुक द सेम, वी डोंट साउंड द सेम, वी डोंट टॉक द सेम वे. तो हर इंसान की जो स्पिरिट कम्युनिकेशन करने की टेक्निक है वो डिफरेंट होगी. तो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. मैं एज अ टीचर सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को सिस्टम इसलिए सिखाती हूँ कि एक अच्छा रिलायबल टूल हो जो तुम्हारी गाइडेंस को ईजी कर दे तुम्हारे लिए. These are the training wheels of the bicycle. Once you know how to ride the bicycle, you can lose the training wheels. Right. I love the training wheels. I'm in love with my card decks. इसलिए 200 हो गए मेरे पास. I love reading cards. I love the messages they give me. I trust them. And I can charge my client for that. Because I know that it's a documented way of giving readings for me. And I trust the messages that come. Got it. So that's how I work. Great. So I think with that we have come to the end of the episode. I wish I could have talked more, and we wanted to explore more of this. Yeah. But anyways, looking forward to shoot another episode with you where we can go deeper into few of the topics that we couldn't cover. But Yes, thank you sure. so much, Prasiddhi. Thank you so much for being a part of it, and we've just loved everything that you've explained. We would love to have such 2-3 videos that you mentioned about, so that I Yes. want people to know about Yeah, it. yeah, So yeah. thank you so much. और एक and- बात, Shanky is getting richer, guys. Okay. Next You got year. it. Okay. So yeah, look out you for so that. much. Thank you so much, Prasiddhi, for being here. Bye-bye. Thank you. तो थैंक यू सो मच. अगर आपने हमारा ये पूरा एपिसोड देखा है, अगर आपको इस एपिसोड के थ्रू कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी जानकारी मिली हो, तो ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, हमारे इस चैनल द बैकस्टोरी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना, और हम लोग आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे एपिसोड्स लाते रहेंगे. तब तक के लिए सी यू.